अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड की मार्केट में क्या मूव नज़र आ रही है और किस तरह हमने इस हफ्ते अपनी गोल्ड की ट्रेड को प्लान करना है। फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम पर रहते हुए पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में H4 के ऊपर देखेंगे कि हमने किस तरह अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। आप देखेंगे फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम में हमें गोल्ड बैक टू बैक एक हाई मूव बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। इसने यहाँ पर देखें टाइम स्पेंड किया, ये एक हाई लगाया, टाइम स्पेंड किया और फिर इस हाई को ब्रेक किया, एक न्यू हाई लगाया। अभी मार्केट जिस जगह पर ट्रेड कर रही है ये गोल्ड का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। आप देखेंगे इस जगह पर मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया है, कितनी सारी कैंडल हमें एक ही जगह पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। फ्रेंड्स, ये एरिया हम मार्क करेंगे डेली टाइम फ्रेम में रहते हुए। आप देखेंगे कि ये वाला हमारे सामने एक ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। अब मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, देखें पहले हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर समझते हैं, उसके बाद H4 के टाइम फ्रेम पर मैं आपको सेल और बाय लेवल दूंगा कि कहाँ से हमने लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड को सेल प्लान करना है और कहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाय प्लान करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे इस एरिया के अंदर हमें कितनी सारी कैंडल्स नज़र आ रही हैं। अब अगर गोल्ड अपने इस ट्रेंड को इसी तरह चलाता है, बुलिश ट्रेंड की तरफ जाता है, तो फिर हमें इस ही स्पोर्ट से यहाँ से एक न्यू हाई लगाती हुई मार्केट नज़र आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमें नज़र आएगा एक ट्रेंड लाइन का एरिया जहाँ से मार्केट जिसको ब्रेक डाउन करने के बाद हो सकता है कि हमें सेल साइड पर आती हुई नज़र आए। हम इस लो से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को लगाएंगे, इस लो के बाद इस लो को यहाँ पर ऐड करेंगे, फर्स्ट लो, सेकंड लो, और ये वाला हमारे पास एरिया है। आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने 2 दफ़ा बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर इसका फ्रेंड्स ब्रेक डाउन हुआ है और मार्केट उसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या फ्रेंड्स, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब हमें मार्केट में रिजेक्शन होती हुई नज़र आ रही है। अब इसको समझने के लिए हम चलेंगे फ्रेंड्स H4 के टाइम फ्रेम पर और वहाँ समझेंगे कि हमारे पास कौन सा सेल लेवल निकल कर आता है और कौन सा बाय लेवल निकल कर आता है। फ्रेंड्स, H4 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा वाज़िया देखने को मिलेगा कि मार्केट ने किस तरह मूव किया है। आप देखें यहाँ से आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है, इस ट्रेंड लाइन को कितनी अच्छी तरह फॉलो किया है और हमने जो डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक सपोर्ट एरिया मार्क किया था उसको मार्केट ने कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया है। अब देखें यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है और मार्केट उस ट्रेंड लाइन को दोबारा रीटेस्ट कर रही है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के बाद मार्केट दोबारा हमें डाउन साइड पर आती हुई नज़र आए तो यहाँ हमें क्या पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे ज़रा एहतियात से तो आपको पता लगेगा कि अगर मार्केट इस रीटेस्ट को यहाँ से कंप्लीट करे, देखें हेड, ये शोल्डर है, ये हेड है और ये एक न्यू शोल्डर हमें इस जगह पर बनता हुआ नज़र आएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब अगर मार्केट इस एरिया से इस ट्रेंड लाइन के करीब से हमें दोबारा रिजेक्शन देती हुई नज़र आए और सेल साइड पर मूव करे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट इस स्ट्रॉन्ग वाली सपोर्ट का ब्रेक डाउन करे एंड रीटेस्ट करे, तो फिर हमें मार्केट में एक लंबी सेल मूव देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब अगर मार्केट में इस तरह नहीं होता तो हमने किस तरह अपनी ट्रेड को प्लान करना है। देखें इस ट्रेंड लाइन के साथ यहाँ पर एक माइनर सा सपोर्ट एरिया भी रेजिस्टेंस एरिया भी निकल कर आता है। आप देखेंगे ये वाला एरिया, यहाँ पर मार्केट ने 2-3 कैंडल्स बनाई हैं, टाइम स्पेंड किया है बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन। ये वाला एरिया फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने कितने अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, तो अब हमने इंतज़ार कर रहा है फ्रेंड्स, मार्केट हमें इस पॉइंट से अगर दोबारा रिजेक्शन देती है तो हमने इस पॉइंट से सेल साइड पर अपनी ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करनी है कि हम यहाँ से लॉन्ग टर्म में गोल्ड के अंदर सेल साइड पर बैठें। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर यहाँ से मार्केट इस जगह से मार्केट हमें, ये वाला हमारा मेन पॉइंट है
जहां से हम लॉन्ग टर्म सेल या बाय की साइड पर अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर मार्केट देखें बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के करीब है मार्केट, अगर मार्केट इस ही ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगी तो फिर हो सकता है कि इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे एंड रीटेस्ट करे। जैसे मैंने पहले बताया था, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट होने के बाद ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा। अब अगर मार्केट इस तरह मूव करती है फ्रेंड्स, तो फिर हमने इंतज़ार करना है कि मार्केट को हम इस सपोर्ट तक आने दें, इस सपोर्ट तक आने दें, यहाँ से ब्रेकडाउन होने दें। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया से यहाँ से ब्रेकआउट हो, इस सपोर्ट से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे, तो फिर हम लॉन्ग टर्म इस हाई को ब्रेक होता हुआ गोल्ड के अंदर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, मार्केट क्या कर सकती है, इस सपोर्ट को अगर यहाँ से इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो फिर ये वाला हाई भी ब्रेकआउट हो सकता है। मार्केट गोल्ड की मार्केट एक न्यू हाई लगा सकती है। ये दो लेवल्स हैं हमारे पास फ्रेंड्स। अगर हम लॉन्ग टर्म सेलर हैं तो फिर हमें इस पॉइंट के ब्रेकडाउन का इंतज़ार करना चाहिए, और अगर हम लॉन्ग टर्म बायर हैं तो फिर हमें इस सपोर्ट के ब्रेकआउट का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए हैं आप। अगर मार्केट इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट करे तो फिर हम लॉन्ग टर्म बाय साइड पर बैठेंगे, और अगर मार्केट इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट करे तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग टर्म सेल साइड पर अपनी ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हमारे वीकली एनालिसिस हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीकली एनालिसिस से आपको ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको हमारे इन एनालिसिस से ज़रा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।